हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम टेंस पढ़ रहे थे और टेंस का आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एरर को हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एरर को फाइंड कर सकते हैं। देखो बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या फ़र्क है। सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो उसको कंपैरिजन के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि हम उन चीज़ों को समझ पाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं वो टेम्परेरी एक्शन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं बच्चों? टेम्परेरी एक्शन, मतलब ऐसा कोई एक्शन जो चल तो रहा है और आगे चल के समाप्त हो जाएगा। बट जो इन फर्व की फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं वो परमानेंट एक्शंस होते हैं। वो क्या होते हैं बे? परमानेंट एक्शन को शो करते हैं। परमानेंट एक्शन को शो करने का मतलब क्या है कि ऐसे एक्शन जो पहले तो चल रहे थे, आज भी है और आने वाले समय में रहेंगे। तो इन दोनों के बीच को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बच्चों? देखो, इसके जो खत्म होने का टाइम है ना वो निश्चित है। आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। बट कोई ऐसा चीज परमानेंट जिसका कोई निश्चित नहीं है, ये काम कब समाप्त हो, मतलब कि निश्चित ना हो, जो फ्यूचर की काम है उसके बारे में निश्चितता ना हो, तो हमेशा परमानेंट चीज़ें की बात करते हैं। जैसे देखो बच्चों, मैं आपके साथ लिख रहा हूँ क्वेश्चन और इसको समझने की कोशिश करना। क्या बच्चों, देखो मैंने कहा ए बिग बनियान ट्री इज स्टैंडिंग नियर द बाउंड्री ऑफ माई हाउस। अब देखो बच्चों, इस चीज़ की बात कर लेते हैं और एक जो एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या है। ओके बच्चों, देखो, और एक लिखता हूं, ए बॉय इज स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द रूफ। अब देखो बच्चों, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ए बिग बनियान ट्री इज स्टैंडिंग, मतलब कि स्टैंडिंग की बात कर रहा है। अगर आईएनजी है तो टेम्परेरी कहीं शो कर रहा है, और यहाँ पर इज स्टैंडिंग है, ये भी टेम्परेरी शो कर रहा है। अब आपको पता है कि ऐसा कोई काम स्टैंडिंग का, क्या वो लड़का क्या हमेशा वो पहले से भी खड़ा था, क्या आज भी खड़ा रहेगा, या आज भी खड़ा है वहाँ पे, या आगे रहेगा? आगे रहेगा, लेकिन हमें पता है, निश्चित है कि वो वहाँ से उतर कर आएगा या वहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर इज आईएनजी सही रहेगा, क्योंकि ये काम जो है वो दिख रहा है स्टैंडिंग का, ये टेम्परेरी एक्शन है, तो ये सही हो सकता है। बट अगर मैं बात करता हूँ, ये बिग बनियान ट्री इज स्टैंडिंग नियर द बाउंड्री ऑफ माई हाउस, तो यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो मेरे घर के पास एक बनियान ट्री है भाई, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ये नहीं पता वो बनियान ट्री कब गिर जाए, कब सूख जाए, ये नहीं निश्चित नहीं पता, हमें निश्चित नहीं पता कि निश्चित कब ये ऐसा होगा। तो इतनी मीन्स कि यहाँ पर जो ये स्टैंडिंग है वो टेम्परेरी को शो नहीं कर रहा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? स्टैंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? स्टैंड्स हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों कि कहीं अगर टेम्परेरी दिखता है तो हम टेम्परेरी एक्शंस को शो कर सकते हैं, उसको समझने की जरूरत है आप सभी को। और जहाँ पर लगता है कि भाई ऐसा कोई क्रिया जो पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय भी रहेगा, तो वहाँ पर हम परमानेंट एक्शन को शो कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं कि क्या इन में हमें फ़र्क दिखता है। देखो बच्चों, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, लेकिन ये साथ ही साथ कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म भी लेते हैं। जैसे बात करता हूँ बच्चों, एग्री। एग्री एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब कैसे डिफाइन करोगे? देखो बच्चों, जब आप एग्री करते हो किसी भी चीज़ के लिए तो हमेशा परमानेंट करते हो। क्या बच्चों, क्या करते हो? एग्री किसी भी चीज़ पे करते हो तो परमानेंट एग्री करते हो, और ये नहीं पता निश्चित कि कब आप उससे डिसएग्री हो जाओ। ओके, तो निश्चित नहीं है, तो परमानेंट चीज़ें की दिखा रहा है, तो यहाँ पर एग्री है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। जैसे कि एपियर हो गया बच्चों, अगर मैं एपियर है किसी दिखाई देता है तो वो हमेशा परमानेंट है, नहीं पता दिखना कब बंद हो जाए, तो इसका मतलब है निश्चित है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ऐसे ही बच्चों, लव, जो आपका प्यार होता है वो हमेशा परमानेंट होता है। बट अगर आपने लविंग लगाया इस चीज़ के लिए, ओके, या एपियरिंग लगाया, तो ये बच्चों जो ये एपियरिंग है और ये लविंग है, ये दोनों ये शो कर देंगे कि ये जो काम हो रहा है वो टेम्परेरी हो रहा है। ओके, जैसे मैं बोलता हूं आई टीच, और मैंने बोला आई एम टीचिंग।
अब देखो बच्चों इन दोनों में क्या फ़र्क है। मैं पढ़ाता हूँ मतलब कि ये जो पढ़ाने का काम है ये परमानेंट है, बट आई एम टीचिंग मतलब है ये टेम्परेरी है, अभी टीचिंग कर रहा हूँ। ओके, मैं पढ़ाता हूँ, ये परमानेंट एक्शन को शो करता है, बट जो एम टीचिंग है वो टेम्परेरी एक्शन को शो कर रहा है। इन चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है बच्चों। और ऐसे ही अगर हैव के ऊपर हैव की जगह पर इज हैविंग भी होता है बच्चों। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखो अगर हैव का मतलब बच्चों, अगर हैव का मतलब होना या रखना हो, या आपके पास हो या उसका मतलब आपके रखना हो, तो हमेशा हैव लगेगा। अगर इसके अलावा कोई और अर्थ होता है तो इज हैविंग लगेगा। जैसे बच्चों देखो, योर इज क्वेश्चन हैव ऑब्लिक इज हैविंग 4 ऑप्शंस। देखो बच्चों अब यहां पर क्या आएगा, इज हैविंग आएगा या हैव आएगा। तो आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन होंगे, या माने होने का रखने का फर्क दिख रहा है, तो यहां पर हैव हो जाएगा, इज हैविंग नहीं होगा बच्चों। ओके, आई एम हैविंग या हैव अ गुड टाइम दीज डेज। आई एम हैविंग और हैव ए गुड टाइम दीज डेज। देखो बच्चों एम हैविंग और हैव है, तो आपको पता है कि आजकल आपके बात अच्छा समय है। ओके, अब हो है तो नहीं, आप तो नहीं रख रखे हो, आपके बस में तो नहीं है सब चीज़ें, इसका मतलब है कि यहाँ पर हैव नहीं हो सकता, इज हैविंग होगा। ओके, जैसे मैं बोलता हूँ, ओके बच्चों, ही हैज और इज हैविंग अ कार, उसके पास एक कार है। अब देखो पास होने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इज हैविंग ना होकर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस बात को आपको समझना है कि जब कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो वो टेम्परेरी एक्शन को शो करते हैं बच्चों। ओके, जो परमानेंट एक्शंस को होते हैं, जो परमानेंट एक्शन होते हैं वो भी आपके जो होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं बच्चों। जल्दी से देखो बच्चों एक बार इस चीज़ को। ओके, जल्दी से इसको देखो। चलो, 2 चीज़ हमने सीखा कि जो टेम्परेरी एक्शंस होते हैं वो वर्ब आईएनजी लेते हैं, और जो हैव और हैविंग है उनके बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा। ओके, अब बात करते हैं अगर कोई काम बार बार हो रहा है, अगर कोई काम बार बार हो रहा है तो वो भी कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लगेगा। ओके, और देखिए कैसे, अगर कोई काम बार बार हो रहा है तो उसमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ आई वॉज, या ये बोल सकता हूँ वेट द विंडोज आर हिटिंग, द विंडोज आर हिटिंग ईच अदर, द विंडोज आर हिटिंग ईच अदर इन द स्ट्रॉन्ग विंड। देखो बच्चों, तो आप बताओ ये बार बार हो रहा है, जो खिड़कियां हैं उसके टकराने का जो काम है वो बार बार हो रहा है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और आपको पता है कि जब स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है तभी वो कर रही है, टकरा रही है, इसका मतलब है ये काम जो है वो टेम्परेरी हो रहा है। ओके, तो इसलिए भी हम यहाँ पर अर्थ निकाल सकते हैं और यहाँ पे आईएनजी हम यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, वेव्स आर स्प्लैशिंग, waves are splashing against the coast। इसका मतलब है कि जो वेव्स है, जो वेग हैं, वो किनारों पर बार बार टक्कर मारती है या मार रही है, तो बार बार काम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर स्प्लैशिंग सही है। ओके बच्चों, द वेव्स आर स्प्लैशिंग अगेंस्ट द कोस्ट, ऐसा हर बार बार हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आईएनजी लगाएंगे। ओके बच्चों, अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमें पहले बता चुका हूँ कि आपको आईएनजी लेते हैं या नहीं लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, वो उन दोनों के बीच आपको डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। ओके, जैसे कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा आईएनजी लेते हैं, इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं लेते। जैसे कि देखो, आप उसको समझने की कोशिश करना कि आईएनजी लेते हैं तो क्यों लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करना है बच्चों। द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी,
द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग विथ ईच पासिंग डे। अब देखो बच्चों क्या है कि अगर स्ट्रेंथ वर्ड कभी भी होता है तो वो आईएनजी लेता है, ओके। बट हमें ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेंथ है एक दिन में तो बढ़ती नहीं है, धीरे धीरे बढ़ती है और ये हमेशा कंटिन्यू होता रहता है, तो इंक्रीजिंग यहाँ पर सही है, ओके बच्चों। ये जो हमारे वर्ब्स हैं, स्ट्रेंथ हो गया, चेंज, बिकम, ओके, इंक्रीजिंग, ऐसे जो है जैसे द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, ओके। तो ये आपका जो है स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होने की बात कर रहा है, तो बार बार हो रहा है ऐसा, मतलब कि टेम्परेरी नहीं हो रहा, कंटिन्यू हो रहा है, ओके। तो इसलिए यहाँ पर आईएनजी लेते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे इंक्रीज हो गया। एक और वर्ड ले लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सा है। जैसे मैं लिख रहा हूँ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट डैश स्लोली। अब आपको बताना है इम्प्रूव या इज इम्प्रूविंग। देखो अगर इम्प्रूव की बात कर लेते हो तो हो गया, इसका मतलब है द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इम्प्रूव स्लोली। गलत है जाएगा, इंज इम्प्रूविंग होगा, धीरे धीरे हो रहा है। तो इम्प्रूव, इंक्रीज, गेट, राइज, फॉल, ऐसे कुछ है वर्ड जो आईएनजी फॉर्म लेते ही लेते हैं। ऐसे ही कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो कि हमेशा क्या लेते हैं, आईएनजी लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्रेजेंटली, प्रेजेंटली वर्ड ऐसा है जो आज की बात कर रहा है, आगे की बात नहीं कर रहा, तो प्रेजेंटली जो है वो आईएनजी लेगा, ओके। ऐसे ही एट प्रेजेंट की अगर कहीं होगा तो वो हमेशा आईएनजी लेगा अगर उसका अर्थ अभी की टेम्परेरी की बात कर रहा है। और एट द मोमेंट अगर कहीं होगा तो हमेशा टेम्परेरी एक्शंस लेगा, ओके। स्टिल, ओके। और दीज डेज, ऐसे कुछ एडवर्ब्स है जो कि क्या लेते हैं, आईएनजी लेते हैं। करेंटली, कुछ ऐसे एडवर्ब्स है जो कि क्या लेते हैं, आईएनजी लेते हैं। अगर आप इनको समझ पाए हो तो ये ऐसे अर्थ दे रहे हैं कि ये समय में काम कर रहे हैं और अभी की बात कर रहे हैं, आगे की बात नहीं कर रहे, पहले की बात नहीं कर रहे, मतलब ऐसा कोई टेम्परेरी काम हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ओके। जैसे करेंटली आई एम टीचिंग राइट नाउ, ओके, या राइट नाउ आ गया। इन चीज़ों को बात करते हैं तो ये हमेशा क्या होते हैं, आईएनजी फॉर्म लेते हैं बच्चों, ओके। चलो देखते हैं आगे। बच्चों एक क्वेश्चन करना, सी इज लविंग, सी इज लविंग चॉकलेट, सी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम। क्या बच्चों, सी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम। अब इस लविंग की जगह पे 4 ऑप्शन को रिप्लेस दिया हुआ है, हैज, लविंग, ओके बच्चों, हैज बीन लव्ड और लव्स, और अगला स्टेटमेंट है नो इम्प्रूवमेंट बच्चों। तो आप देखकर बता सकते हो कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म आता है, ये गलत हो जाएगा बच्चों। हैज बीन लव्ड हो सकता है बट अगर टाइम हो तो, टाइम नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, लव्स हो जाएगा क्योंकि जो है वो जो उसको पसंद है, परमानेंटली पसंद है, तो इज लविंग की जगह क्या हो जाएगा, लव्स, ओके बच्चों। तो आई थिंक कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस समझ में आ गया है कि टेम्परेरी एक्शन को शो करता है। इसी टाइप से बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। देखो बच्चों मैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के बीच जो डिफरेंस है वो बताने की कोशिश करूँगा। इन्हीं में हमें ये तीनों टेंस यहीं पढ़ लेने हैं, ओके बच्चों। चलो अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता हूँ बच्चों, अगर प्रेजेंट परफेक्ट जब भी होगा तो क्या होगा कि जो काम है वो समाप्त हो चुका होगा, मतलब कि काम समाप्त हो गया। काम तो समाप्त हो गया तो पास्ट सिंपल में भी काम समाप्त हो जाता है, बट दोनों में से एक फ़र्क ये है कि इसका जो काम समाप्त होता है वो पास्ट में होता है और इसका भी काम समाप्त पास्ट में होता है। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें उस काम का असर रहता है। क्या रहता है बच्चों, उस काम का असर रहता है। बट इसमें काम का जो असर है
काम का जो बच्चों असर है, इफेक्ट है, वो नहीं रहता है। तो इसमें असर रहता है और इसमें असर नहीं रहता है बच्चों। अगर असर दिखाना हो तो ये सही कह सकते हो, नहीं दिखाना हो तो हम पास्ट का सिंपल लगा सकते हैं। जैसे देखो बच्चों, मैं एग्जांपल देता हूं, आई स्टडीड वेल फॉर माई एग्जाम, और मैंने लिखा आई हैव स्टडीड वेल फॉर माई एग्जाम। अब देखो बच्चों, इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर मैंने लिखा सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब है पढ़ाई भी खत्म हो गई, एग्जाम भी खत्म होने वाला है, खत्म हो गया होगा। यहाँ भी देखा तो यहाँ स्टडीड लगा हुआ है, तो यहाँ भी काम खत्म हो गया, मतलब पढ़ने का जो काम है वो खत्म हो गया है। तो दोनों तरफ पढ़ने का काम खत्म हो गया है। बट अगर हैव लगा दिया है तो इसका मतलब है, या हैज लगा दिया तो इसका मतलब है काम तो पढ़ने का खत्म हो गया है, काम तो पढ़ने का खत्म हो गया, बट उसका जो असर है, पढ़ाई का जो असर है वो बाकी है। और असर किस पर बाकी है? एग्जाम पर। इसका मतलब है पढ़ाई तो खत्म कर दिया आपने, लेकिन एग्जाम अभी देना बाकी है। इसका मतलब क्या है कि पढ़ाई आपने खत्म कर दी और एग्जाम भी आपने दे दिया है। ओके बच्चों, इन दोनों के बीच आपको ये बात समझना है कि पढ़ाई तो आपने कर ली और एग्जाम भी आपने दे दिया है, क्योंकि अगर सेकंड फॉर्म लगा है इसका मतलब ये निकलता है। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड फॉर्म के साथ, हैव के साथ, थर्ड फॉर्म या हैज के साथ, इसका मतलब है पढ़ने का काम तो समाप्त हो गया, बट उस पढ़ाई का जो असर है ना वो बाकी है। असर क्या बाकी है? कि एग्जाम अभी बाकी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, माई फादर हैज केप्ट इनफ मनी फॉर माई एग्जाम्स। ठीक है, या माई स्टडीज लिख लो, सॉरी। और एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, माई फादर केप्ट इनफ मनी फॉर माई स्टडीज। तो देखो बच्चों, यहाँ से क्या अर्थ निकल रहा है। अगर मैंने हैज केप्ट लिखा, इसका मतलब है जो रखने का काम है, जो पैसा रखने का काम है वो तो समाप्त हो गया, बट मेरी जो पढ़ाई है वो बाकी है। ओके, तो ये बात आपको समझना है कि अगर हैज या हैव के साथ लगा होता है तो असर बाकी है, जो काम है उसका असर बाकी होता है। अगर केप्ट लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, तो आपको ये बात समझना है कि उसका असर बाकी नहीं है, मतलब कि जो पैसा रख रखा है, पैसा, वो पैसा भी खत्म हो गया है और जो पढ़ाई है वो भी खत्म हो चुका है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो परफेक्ट टेंस में ये बातें हैं, पास्ट सिंपल में दोनों में ये बातें हैं। ओके, इन दोनों के बीच एक और चीज़ डिफरेंस दिखाता हूँ बच्चों आप लोगों को। ये बच्चे बहुत मोस्टली गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि जहाँ भी यस्टरडे लास्ट देखते हैं वहाँ पर पास्ट लगा देते हैं। देखो बच्चों, आई एट नथिंग यस्टरडे। देखना बच्चों, गलती बताना है, सही कहाँ है, आप लोग भी तरह ट्राई कीजिए। आई हैव ईटन नथिंग यस्टरडे, आई एट नथिंग सिंस यस्टरडे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। देखो बच्चों, कभी भी यस्टरडे, एगो, इन सब पर आप मत जाकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना नहीं बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है। देखो बच्चों, क्या ध्यान रखना है कि जो कहीं भी अगर सिंस हो या फोर हो, सिंस और फोर ये दिखाता है उस समय से लेकर, उस समय से अब तक। जैसे मैंने कहा सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे ये बताता है कि कल से लेकर अब तक की बात कर रहा है। अगर मैं कहा था फॉर 2 आवर्स, मतलब कि 2 घंटों से, मतलब कि कब से? 2 घंटों से अब तक। मैंने कहा सिंस लास्ट नाइट, तो इसका मतलब है कल रात से लेकर अब तक। ओके बच्चों, तो यहाँ पर भी इन चारों में यही डिफरेंस आपको बताना है कि क्या यहाँ पर हो सकता है। तो आई एट नथिंग यस्टरडे मतलब कि मैंने कल
यस्टरडे का मतलब है केवल और केवल कल, कल नहीं खाया, मतलब कि ये जो यस्टरडे है ये पास्ट को शो कर रहा है। ओके तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म सही है, बट यहाँ यस्टरडे लगा हुआ है और यहाँ यस्टरडे लगने के बाद हैव ईटन है, मतलब ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि केवल कल की बात कर रहा है। अगर हैव लगाते हैं तो हैव तो ये शो करता है ना बच्चों कि उसका असर बाकी है। ओके लेकिन अगर मैंने लगाया एट नथिंग सिंस, मतलब कि कल से नहीं खाया है, इसका मतलब है कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कल से लेकर अब तक उसका असर बाकी है, तो हैव लगेगा और ईटन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे अगर यस्टरडे है तो ऐसा मत सोचना कि ये केवल और केवल सेकेंड फॉर्म है, नहीं। ओके एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके बीच, देखो बच्चों, आई सॉ दिस मूवी लास्ट नाइट। ओके और आई हैव सीन दिस मूवी लास्ट नाइट। तो बच्चों बताओ गलती किस में है और कहाँ पे है, तो आप बच्चों बता सकते हो कि आई सॉ दिस मूवी लास्ट नाइट, तो केवल और केवल लास्ट नाइट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म सही है, बट यहाँ पर लास्ट नाइट की बात कर रहा है और क्या असर बाकी है उस चीज़ का, नहीं, तो हैव सीन गलत हो जाएगा बच्चों। ओके एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो, आई स्टडीड नोवेल लास्ट संडे, और आई हैव बीन स्टडीइंग नोवेल सिंस लास्ट संडे। अब देखो बच्चों यहाँ से आपको बात ध्यान में हो गया होगा कि आई स्टडीड लास्ट संडे है, तो लास्ट संडे का मतलब है कि केवल पिछले संडे की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म सही है, बट यहाँ पर सिंस लास्ट संडे आ गया तो कहीं ना कहीं परफेक्ट की बात आ गया। सिंस और फ्योर बच्चों परफेक्ट में आता है, चाहे वो परफेक्ट हो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो यहाँ पर हैज बीन वो हैव बीन सही हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है कि कभी भी लास्ट या यस्टरडे देखकर आपको पुट नहीं करना, वहाँ पे ये भी देखना है कि कब से, अगर कब से लेकर अब तक है तो परफेक्ट लगेगा, क्योंकि उसका असर भी दिखा रहा है हमें, और सेकंड फॉर्म लगने का मतलब है ये कि वो असर नहीं है, उसी समय की बात है, वो खत्म हो चुका है। ओके बच्चों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके ये तो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल में जो फर्क, पास्ट सिंपल में जो फर्क है वो चीज़ें। ऐसे ही बच्चों कुछ और वर्ड हैं, कुछ जो है, जैसे कि मैं बात करता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, इन तीनों के बीच हम डिफरेंस देखते हैं। ओके बच्चों देखो, आई एम लिविंग इन दिस हाउस, I have lived in this house। थर्ड वन है I have been living in this house। अब देखो बच्चों यहाँ से आप क्या गलती और सही निकाल सकते हो, कहाँ गलत है कहाँ सही है आपको बताना होगा। ओके बच्चों चलो, मैं कह रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस है, एम आई एन जी लग गया, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है, टेम्परेरी दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसमें क्या फ़र्क है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें केवल और केवल टाइम का फ़र्क है बच्चों। क्या यहाँ पर कोई टाइम है, नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंस और फोर के साथ, या लिख देता हूँ सिंस 2010। अब देखो जैसे ही टाइम आ गया तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस की वजह से, टाइम की वजह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि 2010 से कॉन्टिन्यू चल रहा है, लगातार चल रहा है, परफेक्टली काम हो रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो टाइम जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बता देता है। और यहाँ पर एम लिविंग जो है वो आपका टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एम लिविंग आएगा। ओके, और आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, ये भी सही है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। आई have been eating a mango, और I am eating a mango
सिंस मॉर्निंग। तो आप बच्चों ये देखो, बताओ, आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। अब देखो हैव बीन लगा दिया ईटिंग, तो क्या यहाँ पर कोई टाइम आया? अगर टाइम नहीं आया तो यहाँ पर हैव बीन की जगह पे आई एम ईटिंग लगाना पड़ेगा बच्चों। ओके, क्या लगाना पड़ेगा? आई एम ईटिंग अ मैंगो, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं है। बट बच्चों यहाँ पर टाइम आ गया। अब टाइम आते ही कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव बीन ईटिंग। ओके बच्चों, आई थिंक कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या फ़र्क है, कि टाइम का फ़र्क है। अगर टाइम है तो परफेक्ट आएगा, टाइम नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस आएगा। ओके बच्चों, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं जो परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस को शो करता है। किसमें बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बच्चों इसको शो करता है। ओके बच्चों, चलो देखो क्या है। यहां तक आप एक बार समझिए जल्दी से कि दोनों के बीच क्या फ़र्क है, दोनों के बीच क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, ये चीज़ें आप देखिए बच्चों जल्दी से। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, ओके, जैसे देखो बच्चों, आई हैव बिलीव्ड इन यू सिंस चाइल्डहुड, और आई हैव बीन बिलीविंग इन यू सिंस चाइल्डहुड। तो देखो बच्चों, जब हम दोनों सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि आई हैव बिलीव्ड। अब देखो बच्चों, इन दोनों में क्या फ़र्क है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में? ऐसे वर्ड्स जिनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। ओके, जैसे बिलीव हो गया, एग्री हो गया, लव हो गया, ऐसे वर्ड जिनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं, तो उनको हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना पड़ेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी आ गया, क्योंकि बचपन से अगर टाइम आता है तो परफेक्ट लगता है। क्या लगता है बच्चों? परफेक्ट लगता है। और परफेक्ट में हैव बिलीव्ड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बिलीविंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बिलीविंग का आईएनजी फॉर्म नहीं होता। जैसे कि मैं बोलता हूँ आई हैव सजेस्टेड हिम for this work since 2015, और I have been suggesting him for this work सिंस 2015। तो देखो बच्चों, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि सिंस 2015 में सजेस्टिंग है और सजेस्टेड है। देखो बच्चों, जो सजेशन होता है वो परमानेंटली हो सकते हैं, ओके, क्योंकि हम परमानेंटली जो सजेस्ट करते हैं तो आईएनजी नहीं लेता है, इसलिए यहाँ पर है जो हैव बीन है वो गलत हो जाएगा और हमारा ये जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। आगे बच्चों ध्यान रखना, गलती निकालना है। क्या है देखो बच्चों, आई एम थिंकिंग on this matter in 2019। अब बच्चों यहाँ बताना है कि यहाँ पर क्या गलती है, क्या गलती है। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई अच्छी से, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसमें बताइए कि क्या गलती हो सकता है, कहाँ एक गलती है, दो गलती है। देखो, आई एम थिंकिंग, अगर मैं बात करता हूँ एम थिंकिंग, तो अभी बताया कि जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं वो टाइम लेते हैं तो परफेक्ट हो जाता है, नहीं लेते हैं तो कॉन्टिन्यूअस रहता है। लेकिन यहाँ पर टाइम आ गया तो परफेक्ट हो सकता है, पहली गलती, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती है। ओके, चलिए अब देखते हैं ऑन दिस मैटर। इन की बात कर रहा है, वहाँ से लेकर नहीं, अब से उस समय से लेकर नहीं, केवल और केवल 2019 की। और ये जो टाइम है 2019, इनकी वजह से ये क्या बन गया, कौन सा टाइम बन गया बच्चों? पास्ट का टाइम बन गया। अब यहाँ पर अगर पास्ट का टाइम बन गया तो यहाँ जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो भी किस में होगा बच्चों? पास्ट में होगा। और अगर ये वर्ब पास्ट में होगा तो थिंकिंग की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों? आई थॉट।
क्या हो जाएगा बच्चों, आई थॉट और दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो बच्चों एक और देख लेते हैं। देखो बच्चों एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोई वर्ड एट लगा हो, ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाते हैं बच्चों, कोई एडवर्ब में अगर एट लगा हो तो एट का मतलब होता है अभी तक, मतलब कि जब से कोई काम चल रहा है अभी तक वो काम खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी हम परफेक्ट लगाते हैं। ओके बच्चों, तो ऐसे वर्ड है जो हम लगा सकते हैं। अब देखो बच्चों, जो सिंस होता है वो लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बच्चों। किसके लिए लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और जो फोर होता है वो बच्चों लगता है पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो बच्चों, दोनों को आप समझ सकते हो। जैसे कि मैं कहता हूँ मॉर्निंग एक फिक्स पॉइंट है, इवनिंग एक फिक्स पॉइंट है, 2010 एक फिक्स पॉइंट है, बट मैं कहता हूँ फॉर 1 ईयर, 1 ईयर एक पीरियड हो जाएगा। कौन से 1 ईयर नहीं पता, जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, मतलब कि पॉइंट नहीं है। 1 ईयर एक पीरियड हो जाएगा, तो फॉर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 10 आवर्स, 4 आवर्स, ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, पीरियड हो जाएंगे। तो पीरियड का मतलब है ऐसा कोई टाइम जिसमें पीरियड शो हो। फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर 3 मंथ्स, तो मंथ जो हो गया वो पीरियड हो गया। बट अगर मैं कहता हूँ इन जनवरी, मतलब कि जनवरी एक फिक्स टाइम है, वहां पर हम ये चीज कर सकते हैं। ओके, देखो बच्चों, आई, बताना बच्चों गलती क्या है, आई हैव ऑलवेज वर्किंग विथ डिवोशन, आई ऑलवेज वर्किंग विथ डिवोशन ऑल माई लाइफ। देखो बच्चों गलती कहाँ है, अगर गलत है तो गलती बताना है, सही है तो क्या सही है, तो क्यों सही है आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ लग गया ऑलवेज, ऑलवेज दिखाता है परमानेंट, क्या दिखाता है बच्चों, परमानेंट। अगर परमानेंट दिखा रहा है तो यहाँ पे आई वर्कड विथ डिवोशन ऑल माई लाइफ, नहीं तो आई के साथ अगर परफेक्टली दिखाना है तो आई हैव के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, वर्कड, क्योंकि जो परमानेंट होते हैं ऑलवेज हमेशा क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो आई हैव ऑलवेज वर्कड विथ डिवोशंस ऑल माई लाइफ, ये लिख सकते हो, नहीं तो आई वर्क विथ डिवोशंस ऑल माई लाइफ, ये आप कह सकते हो बच्चों। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, कुछ एग्जाम्पल हम मोडाल्स में पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट टेंस हमने देख लिया कि कैसे परफेक्ट टेंस में असर दिखाता है और कैसे हम तीनों टेंस के बाद बीच में एरर दिखा सकते हैं। ओके बच्चों, देखो एक और सेंटेंस बताना है, गलती कहाँ है, ही इज नॉट स्पीकिंग, ही इज नॉट स्पीकिंग टू मी, he is not speaking to me since he arrived here, since he arrived here। देखो बच्चों यहाँ पर बताना है कि क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो ही इज नॉट स्पीकिंग टू मी सिंस ही अराइव, देखो सिंस आ गया, सिंस और फोर हमेशा किसके साथ आता है बच्चों, परफेक्ट के साथ। ही अराइव मतलब ये कोई टाइम है, जब से वो पहुंचा है, मतलब एक टाइम है। देखो बच्चों टाइम कभी भी ऐसा नहीं कि 2010 2015 ऐसा नहीं, टाइम हमेशा वो भी हो सकता है जो कि स्टेटमेंट, जो फ्रेजल वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, तो फ्रेज हो सकते हैं। तो ही अराइव्ड हेयर। ओके, अब जब से वो पहुंचा है तब से हम मेरे से बात नहीं किया, मतलब कि उस समय का लेकर अब तक, मतलब कि जो बोलने की जो काम है उसका असर अब तक बाकी है, कि वो जब से पहुंचा तब से बात नहीं किया है। तो यहाँ पर इज नहीं आएगा क्योंकि टाइम आ चुका है, और नहीं आएगा तो परफेक्ट आएगा। यहाँ हो जाएगा हैज, ही हैज नॉट बीन स्पीकिंग। क्या हो जाएगा बच्चों, ही हैज नॉट बीन स्पीकिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, नॉट बीन, हैज नॉट बीन लग जाएगा, इज नॉट की जगह पे हैज नॉट बीन लग जाएगा बच्चों। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बच्चों मैंने यहां तक लिखा इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और मैं लिखता हूं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री सिंस 1947। अब 1947 से जो भारत है
वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सिंस लग गया, टाइम लगने की वजह से ये परफेक्टली हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडिया हैज़। क्या हो जाएगा बच्चों, इंडिया हैज़। अब बात करते हो हैज़, तो हैज़ तो थर्ड फॉर्म लेता है, तो इंडिया हैज़ बीन। आपको बताया ना कि बीन एक ऐसा वर्ड है जो परफेक्ट में लेता है किसी भी चीज़ को। इंडिया हैज़ बीन अ डेमोक्रेटिक कंट्री सिंस 1947। इंडिया हैज़ ए डेमोक्रेटिक लगा दो तो ये तो सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट बनाने के लिए सिंस लगा हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और डीपली समझाता हूँ इस चीज़ को। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर अगर इज लगाया है तो ये हमारा जो है ये प्रेजेंट सिंपल को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बच्चों, प्रेजेंट सिंपल को शो कर रहा है। बट यहाँ पर सिंस और फोर के बाद क्या आया बच्चों, टाइम। और टाइम हमेशा बच्चों किस में आता है, परफेक्ट में आता है। अगर यहाँ परफेक्ट लगाते हो तो हैज लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है तो हैज लगेगा। बट अगर हैज के साथ अगर कोई वर्ब नहीं लगाते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हैज भी तो प्रेजेंट सिंपल ही है। अगर मैंने बोला ही हैज अ डॉटर, उसके पास एक बेटी है, डॉटर है, तो हैज का मतलब है ये तो प्रेजेंट सिंपल ही हो गया। और परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हैज है के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। अब इंग्लिश ग्रामर में मैंने बताया था कि दो वर्ड ऐसे हैं, बी और हैव, जो कि कहीं ना कहीं किसी मतलब से आते हैं, तो बी के साथ क्या लग जाएगा बच्चों, यहाँ पर बीन, हैज बीन। ओके बच्चों, इसलिए यहाँ पर बीन आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो प्रेजेंट परफेक्ट हमने समझ लिया। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो अब हम समझ लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या फ़र्क है बच्चों। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या फ़र्क है बच्चों, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वो होता है कि काम तो कॉन्टिन्यू रहता है, बट कोई एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए कि कब यह काम हो रहा था, यह काम कब हो रहा था। इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्या ध्यान रखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये बात ध्यान रखना है कि यह काम कब हो रहा था, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ नहीं ध्यान रखोगे तो ये चीज़ें आपको गलत बता सकते हैं। जैसे कि आई वॉज टीचिंग, अब मैं कह रहा हूँ कि आई वॉज टीचिंग, आई एम टीचिंग, कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखना है तो एक पॉइंट होना चाहिए, आई वॉज टीचिंग मैथ्स ऑब्लिक इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग मैथ्स इंग्लिश एट 4 o'clock, एट 4 o'clock। बच्चों क्या, आई वॉज टीचिंग मैथ्स और इंग्लिश एट 4 o'clock इन द इवनिंग ऑफ मंडे, ऑन मंडे। तो ये बच्चों ध्यान रखना है कि जब हम कंटिन्यूस लगाते हैं तो एक पॉइंट की बात करते हैं, किसी पॉइंट पर कोई काम चल रहा होता है, इस बात को हम ध्यान रखते हैं। अब बच्चों इसमें आपको दो बातें और ध्यान रखनी है। क्या, कि जब भी हमारे बीच दो कार्य हो, जब भी हमारे बीच दो कार्य हो, मतलब कि दो एक्शन एक साथ अगर काम करते हैं तो काम करने के कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। ओके बच्चों, जैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे हो, जब हम कोई एक काम कर रहे हो, मतलब कि हम कोई एक काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, और काम करने के दौरान कोई अचानक घटना घट जाए, अचानक घट जाए, मतलब ऐसा घटने की हमें उम्मीद नहीं थी, ऐसा काम होने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी अगर हो जाए तो जो काम हो रहा होता है वो तो कॉन्टिन्यूअस होता है, और जो अचानक घटता है उसको हम रखते हैं पास्ट सिंपल में। किस में रखते हैं बच्चों, पास्ट सिंपल में। जैसे देखो बच्चों, एग्जांपल बता रहा हूं आपको, when he was crossing the road। अब बच्चों बताओ वो क्या कर रहा था, रोड को क्रॉस कर रहा था। when he was crossing the road he met with an accident, he met with an accident। देखो बच्चों, जब वो काम कर रहा था, मतलब ये काम चल रहा था, क्या उसके एक्सीडेंट होने का पता था, नहीं था, अचानक घट गया, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मार्टिन वुड ट्राई टू ओपन, मार्टिन वुड ट्राई टू ओपन हिज अम्ब्रेला, try to open his umbrella when his glass
फेल डाउन। अब देखो बच्चों, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है कि मार्टिन वुड ट्राई टू ओपन हिज अम्ब्रेला, बट ये बताओ कि जब वो ट्राई कर रहा था अम्ब्रेला ओपन कर रहा था, उसका ग्लास जो गिरने की जो पॉसिबिलिटी थी, ओके, वो क्या थी? अचानक थी। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मार्टिन वाज ट्राइंग। क्या हो जाएगा? मार्टिन वाज ट्राइंग। क्या हो जाएगा बच्चों? मार्टिन वाज ट्राइंग। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर काम चल रहा हो और अचानक घटने वाली घटना हो तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहता है, दूसरा जो रहता है वो हमेशा पास्ट में रहता है। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, अब कुछ वर्ड कुछ ऐसे वर्ड हैं जो काम भूत का, मान लो कि पास्ट में कोई काम बार बार हुआ है। देखो, जो काम बार बार हो रहा था उसको हम कॉन्टिन्यूस में रख रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे अगर काम बार बार हो रहा हो तो हम उसको कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई काम बार बार पास्ट में हुआ हो तो वहाँ पर हमेशा पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों? पास्ट सिंपल का। अगर कोई काम पास्ट में बार बार हुआ हो तो वहाँ कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करके क्या यूज करेंगे? पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। जैसे कि देखो बच्चों, आई हैड कॉल्ड his name again and again. I called his name again and again, but he did not respond. तो अब देखो, ये काम बार बार हो रहा था, मतलब वो बार बार उसको बुला रहा था, बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। तो यहाँ हो जाएगा आई हैड नहीं बना सकते यहाँ पे, आई कॉल्ड हिज नेम, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। अगर कोई काम बार बार हो रहा था तो वहाँ पर परफेक्टली नहीं होगा, ना ही कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट की बात है तो हमेशा पास्ट में रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, मतलब वो काम खत्म हो गया पहले ही। तो आई कॉल्ड हिज नेम अगेन एंड अगेन, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल है इसके लिए, देखो ध्यान से बच्चों, समझने की कोशिश करना है इसको भी। आई हैड बीन knocking. I had been knocking at the door. मैं दरवाजे पर खटखटा रहा था। I knocking at the door 6 times. कितनी बार? 6 times. मैंने 6 बार दरवाजे को खटखटाया, but no one seems to be in. तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बार बार खटखटा रहा था, तो यहाँ पर भी अगर देखोगे तो हैड बीन नॉकिंग की जगह पे हो जाएगा नॉक्ड। क्या हो जाएगा बच्चों? नॉक्ड, क्योंकि यह काम बार बार हो रहा था। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बच्चों, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है बच्चों? देखो, पास्ट परफेक्ट में ये डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस? जो काम है वो समाप्त हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट बाकी रहता है, असर बाकी रहता है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? एक काम पहले होता है तो दूसरा बाद में होता है। जो पहले होता है वो परफेक्ट में होता है और जो बाद में होता है वो सिंपल में होता है, पास्ट की सिंपल में होता है। जो पहले होता है वो प्रेजेंट में परफेक्ट में होता है और जो बाद में होता है वो किस में होता है? सिंपल में होता है बच्चों। ओके, तो ये देखो कैसे होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं, ऑन रीचिंग द कैंपस, ऑन रीचिंग द कैंपस ही वॉज disappointed. He was disappointed as the bus left. अब देखो भाई, डिसअपॉइंट हुआ कब हुआ? मतलब कि डिसअपॉइंट होना उसका बाद में था जब पहले बस गई। मतलब कि बस का जाने का जो काम है वो पहले हुआ है। अब बस जाएगा तभी तो आप दुखी हो जाओगे। तो दुखी होने का मतलब है कि पहले दुखी हुए या पहले बस गई। तो पहले बस गई तो जो काम पहले हुआ वहाँ पर हैड लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बस हैड लेफ्ट। ओके बच्चों, इस बात को आपको ध्यान रखना है बस, कि जो काम पहले होगा वो आपका परफेक्ट में होगा, जो बाद में होगा वो सिंपल में होगा बच्चों। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Before the
कारपेंटर केम इन, बिफोर द कारपेंटर केम इन शी हैड कवर्ड द फ्लोर। तो आप बच्चों बताओ क्या होगा यहाँ पर, बिफोर द कारपेंटर केम इन मतलब कि कारपेंटर के आने से पहले, तो पहले कौन सा काम हुआ, फ्लोर को कवर करना, तो कवर करने का मतलब परफेक्ट हो जाएगा, और जो काम बाद में हुआ है वो सेकेंड फॉर्म रह जाएगा। तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर कोई काम सीक्वेंस में हो रहा हो, ध्यान रखना बच्चों, कोई काम सीक्वेंस में हो रहा हो, ओके, अगर कोई काम सीक्वेंस में हो रहा हो और उनका आपस में कोई संबंध नहीं हो, एक तो संबंध है और आपस में संबंध नहीं हो, तो हमेशा होगा वो क्या होगा, जो पहला स्टेटमेंट होगा, ओके, तो परफेक्ट में होगा एक, और एक रहेगा पास्ट सिंपल में, ओके। लेकिन अभी देखो, अगर कोई काम सीक्वेंस में हो रहा हो जिनका आपस में संबंध हो, जैसे यहाँ पर देखो, तो ये चीज़ें तो रहेंगे पहला पास्ट परफेक्ट में और दूसरा रहेगा पास्ट सिंपल में। अगर दोनों का दोनों काम सीक्वेंस में हो और दोनों के दोनों में कोई संबंध नहीं हो, ओके, तो दोनों के दोनों पास्ट में रहेंगे। जैसे देखो, व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड। देखो, जब वह स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन खुली, मतलब कि यहाँ पर ये बातें हैं कि यहाँ पर इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, दो काम सीक्वेंस में हो रही है, ओके। देखो बच्चों क्या है, अगर कोई काम व्हेन, एज, सून एज या वंस के साथ अगर कोई काम फॉर सिंपल या परफेक्ट में इस्तेमाल हो सकते हैं, जब दोनों काम या वर्ब एक ही सीक्वेंस में दो क्रियाएं हो, एक ही सीक्वेंस में कितनी क्रियाएं हो बच्चों, दो क्रियाएं हो, तो दोनों वर्ब पास्ट सिंपल में रहेंगे। क्या बच्चों, इस बात को आप राइट डाउन कर लो बच्चों, कि अगर कोई भी काम एक ही सीक्वेंस में हो, क्या बच्चों, दो काम एक ही सीक्वेंस में हो, ओके, तो दोनों वर्ब पास्ट सिंपल में होंगे। क्या बच्चों, दोनों वर्ब पास्ट सिंपल में होंगे। लेकिन अगर दोनों का दोनों काम अलग अलग हो, दोनों का काम अलग अलग हो और आपस में कोई संबंध नहीं हो, आपस में क्या हो बच्चों, कोई संबंध नहीं हो, तो व्हेन, एज सून एज, व्हेन, एज सून एज या वंस के बाद जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस आएगा वो रहेगा वर्ब, तो रहेगा वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। पहला किस में रहेगा, पहला पास्ट परफेक्ट और दूसरा रहेगा पास्ट सिंपल में बच्चों, ओके। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, और देखो बच्चों क्या एग्जांपल है, when he had finished his study, when he has finished his study, his mother entered the room, his mother entered the room। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दो काम है सीक्वेंस में हो रही है, तो क्या ये दोनों काम आपस में संबंध है, नहीं है, तो यहाँ पर पहला जो परफेक्ट है, दूसरा क्या है बच्चों, पास्ट है, ओके। तो क्या है कि अगर काम सीक्वेंस में हो, अगर काम कैसे हो बच्चों, सीक्वेंस में हो, काम कैसे हो बच्चों, सीक्वेंस में हो, अगर काम सीक्वेंस में हो, ओके, और आपस में कोई संबंध नहीं हो, आपस में कोई संबंध नहीं हो, तो यहाँ भी कोई संबंध मत रखना, हेड और सेकेंड फॉर्म लगा देना। बट अगर आपस में संबंध है तो दोनों का दोनों सेकेंड फॉर्म में रहेगा बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है। आपस में कोई संबंध नहीं है तो यहाँ पर भी संबंध मत रखना, अगर आपस में संबंध है तो दोनों को वर्ब की सेकेंड फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, ओके बच्चों। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो, एक और एग्जाम्पल है, बताना कि क्या हो सकता है यहाँ पे। द डायस, मंच होता है, डायस का मतलब मंच होता है, द डायस कोलैप्स्ड, द डायस कोलैप्स्ड एज सून एज, क्या बच्चों, द डायस कोलैप्स्ड एज सून एज ही हैड स्टेप्ड ऑन टू इट,
क्या बच्चों, स्टेप्ड ऑन टू इट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि उसका मंच पर चढ़ना, और जैसे ही मंच पे वो चढ़ा उसका जो मंच है वो ढह गया। इसका मतलब दोनों काम सीक्वेंस में हुआ, दोनों के काम सीक्वेंस में हुआ, तो यहाँ पर भी लेकर जाएगा सेकंड फॉर्म, दोनों काम सीक्वेंस में होगा, दोनों में कहीं ना कहीं रिलेशन है तो दोनों काम सेकंड फॉर्म में रहते हैं। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि दो काम के पीछे 3 सेंटेंस होते हैं। क्या क्या, देखो, अगर कोई काम हो रहा हो तो अचानक घटने वाली घटना हो जाती है, पहला। तो अचानक घटने वाली घटना सेकंड फॉर्म में, और जो हो रहा है वो आईएनजी में रहता है। दूसरा क्या रहता है, जो काम पहले हुआ है वो हैड के साथ रहेगा, और जो काम बाद में हुआ है वो हमेशा सेकंड फॉर्म के साथ रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर दो वर्ब हो रहे, दो क्रिया हो रहे हैं और आपस में कोई संबंध नहीं हो, तो यहाँ पर दोनों के दोनों अलग अलग रहेंगे। ओके, अगर संबंध नहीं हो, अगर संबंध है तो दोनों के दोनों सेकंड फॉर्म में रहेंगे। बच्चों इस बात को आपको ध्यान रखना है, और इसके आगे की जो क्लास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक